नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी कहानी एक समझदार बहू की कहानी है। एक स्त्री किस तरह अपने पति को, अपने सास ससुर को एक धागे में बांध सकती है, किस तरह अपने परिवार को अपने बस में रख सकती है। बस में रखने का अर्थ आप उल्टा मत समझ लेना। बस में रखने का मतलब है कि सब लोग आपसे प्यार करें, आपकी बातें माने और आपको लाड़ प्यार से रखें। जिस घर में एकता होती है, पति पत्नी में समझदारी होती है, वही घर उन्नति के शिखर तक पहुंच पाता है। उसी घर के सदस्यों को लोग मिसाल बनाया करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी, आज की वीडियो यदि आपने ध्यान से सुन ली तो आपके घर में एकता आ जाएगी, परिवार के सदस्यों में प्रेम जागृत हो जाएगा। कहते हैं जहाँ सुमति तहीं संपत्ति नाना। जो परिवार एकजुट रहते हैं, उन्हीं परिवारों पर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। जिस घर में कभी कलह नहीं होती, वही घर सुखी माना जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, सुखी जीवन के लिए सबसे जरूरी है कि आपस में तालमेल अच्छा हो, पति पत्नी में प्रेम हो, और यह तभी संभव हो सकता है जब हम दूसरों को सुधारने की बजाय स्वयं में परिवर्तन लाएं। जब तक स्वयं में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम दूसरे को सही राह पर नहीं ला सकते। कहते हैं आप सिर्फ झुकने का हुनर सीख लीजिए, झुकाने का इल्म अपने आप आ जाएगा। दर्शक बंधुओं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उन दोनों के बीच कभी बनती नहीं थी। पति पत्नी से परेशान रहता था और पत्नी पति से। दोनों के बीच में हर समय कलह मची रहती थी। बात बात पर पति पत्नी को छोड़ देने की धमकी देता था। उसी कलह के चलते दोनों के बीच प्रेम कोसों दूर तक नहीं था। रोज रोज की कलह दोनों के बीच घुटन पैदा करती रहती थी, जिससे उनकी गृहस्थ जीवन में घोर अशांति बनी हुई थी। और याद रखना दर्शक बंधुओं, जिन पति पत्नियों के बीच ऐसी स्थिति बनी रहती है, उनके गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। पत्नी ये सोचती थी कि उसका पति गलत है और पति पत्नी को अच्छा नहीं समझता था। इस तरह दोनों एक आंगन में रहकर, एक छत के नीचे सोकर, एक साथ रहकर भी एक नहीं थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन उसकी पत्नी ने किसी के मुंह से सुना कि हिमालय के जंगलों में एक बड़े ज्ञानी महात्मा रहते हैं, जो अपनी जड़ी बूटियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से हजारों घरों को टूटने से बचा लिया। वे महात्मा बड़े ज्ञानी हैं। उनकी चर्चाएं बड़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन वह स्त्री अपनी समस्याओं को लेकर उन्हीं महात्मा जी के पास पहुंची और अपना सारा दुख महात्मा जी को सुनाने लगी। वह कहने लगी, महात्मा जी, जब मेरी शादी हुई थी तब 1-2 बरस तक तो मेरे पति का व्यवहार ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनमें इतना परिवर्तन आ गया कि मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं और ना ही मुझसे प्रेम करते हैं। न जाने क्यों वो खोए खोए से रहते हैं। मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी से लोगों के विचार बदल जाते हैं, उनमें फिर से प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, मनुष्यों के घर टूटने से और उजड़ने से बच जाते हैं। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए, जिससे मेरा पति भी पहले की तरह व्यवहार करने लगे। प्रिय बंधुओं, महात्मा जी उस महिला की बात सुनकर कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे। उसके बाद कहने लगे, हे बेटी, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी दे तो देता, पर उसे बनाने के लिए मुझे ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी जो इस समय मेरे पास नहीं है। क्या वो चीज आप मुझे लाकर दे सकती हो? महात्मा जी की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे महात्मन, आप जो चीज मुझसे मंगाएंगे मैं वही चीज आपको लाकर दे दूंगी। कृपया आप मुझे औषधि बनाकर जरूर दीजिए, जिससे मेरा पति मुझे चाहने लगे, मुझसे प्रेम करने लगे। महात्मा जी कहने लगे, बेटी, मेरी जड़ी बूटी में मिलाने के लिए मुझे शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। क्या तुम मुझे वो लाकर दे सकती हो? स्त्री ने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने पति को सही राह पर लाने के लिए यह जोखिम उठाने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें शेर की मूंछ का बाल लाकर जरूर दूंगी। दर्शक बंधुओं, इतना कहकर वह महिला चली गई और अगले दिन शेर की तलाश में जंगल में आई। बहुत खोजने के बाद उसे एक गुफा के द्वार पर बैठा शेर नजर आया। शेर ने महिला को देखकर जोर की दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनकर महिला डर के मारे सहम गई
और तेजी से भागती हुई अपने घर की ओर चली आई। उस दिन शेर के पास जाना तो बहुत बड़ी बात थी। उसे नजर मिलाकर देख भी नहीं पाई। शेर की दहाड़ सुनकर ही उसका पूरा शरीर कंपित हो गया। दर्शक बंधुओं, अगले दिन फिर महिला जंगल में आई और इस बार भी शेर की गर्जना सुनकर वो डरकर भाग आई। कई दिनों तक यही चलता रहा। वो शेर की मूंछ का बाल लेने जाती और शेर की दहाड़ सुनकर लौटकर भाग आती। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, लेकिन महिला ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर जंगल में जाती रही। शेर ने देखा कि इस महिला का तो रोज का काम है, ये महिला रोज मेरे पास आती है। धीरे धीरे शेर की आदत में भी परिवर्तन आने लगा। वो समझ गया था कि इस महिला का रोज का काम है। शेर को महिला की मौजूदगी की आदत बन गई। अब शेर ने महिला को देखकर गर्जना छोड़ दिया था। वो महिला को देखकर भी शांत ही रहता था। अब तो वो स्त्री शेर को खाने के लिए मांस भी लाने लगी और निडर भाव से वो मांस शेर के पास रखकर उसे खिलाने लगी। शेर उस मांस को बड़े आनंद से खाता था। शेर अब समझ चुका था कि ये महिला उसकी हितैषी है। वो उसका बड़ा ख्याल रखती थी। यदि वो उस महिला को मारकर खा जाता तो उसे रोज रोज मांस लाकर कौन देता। इसलिए कहते हैं, चाहे कितना भी हिंसक जानवर क्यों ना हो, जो उसे खिलाता पिलाता है वो उसे हानि नहीं पहुंचाता। शेर भी उस महिला को अपना शुभचिंतक मानने लगा था। शेर और महिला के बीच मित्रता बढ़ने लगी। अब तो वो महिला शेर के पास पहुंचकर कभी कभी शेर की पीठ भी थपथपाने लगी थी। वो घंटों शेर के पास बैठकर उसके साथ समय बिताती थी, उसके साथ खेलती थी। शेर भी उसे अपना मानकर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करता था। इसी तरह शेर के साथ खेलते कूदते उसने एक दिन शेर की मूंछ का बाल उखाड़ लिया। फिर क्या था, शेर का बाल हाथ में आते ही वो महिला तुरंत उसे लेकर उन महात्मा जी के पास पहुंच गई और कहने लगी, हे महाराज, मैं जड़ी बूटी में मिलाने के लिए शेर की मूंछ का बाल ले आई हूँ। शेर की मूंछ का बाल देखकर महात्मा जी भी बड़े हैरान थे। महात्मा जी भी बहुत हैरान थे कि यह काम इस महिला ने कैसे कर लिया। तब महात्मा जी को महिला ने शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनाई और कहा, महात्मा जी, शेर से उसका बाल लेने में मुझे पूरे 3 महीने का समय लग गया। महात्मा जी ने उस महिला से शेर की मूंछ का बाल ले लिया और उसे आग में फेंक दिया। वो बाल जलकर भस्म हो गया। महिला एकदम से चौंक कर बोली, महाराज, ये तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं मालूम इस बाल को लाने के लिए मैंने कितना प्रयास किया था। हर रोज एक भय के साथ मैं शेर के पास जाती थी, तब कहीं जाकर ये मुझे प्राप्त हुआ है। आपने इसे व्यर्थ में ही जला डाला। अब आप मेरी जड़ी बूटी कैसे बनाओगे? महात्मा जी कहने लगे, बेटी, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। जरा सोचो, जब तुमने एक जंगली हिंसक पशु को भी अपने बस में कर लिया, जिसके सामने जाने से लोग घबराते हैं, जब एक हिंसक पशु को धैर्य, प्रेम और समझदारी से जीता जा सकता है, तो एक इंसान को क्यों नहीं? जाओ, जिस तरह तुमने एक शेर को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न करो। प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। कहते हैं, किसी को झुकाने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को झुकने की आवश्यकता है। प्रेम, संयम और त्याग से किसी को भी बस में किया जा सकता है। हम लोग कमी कहाँ पर कर देते हैं, यही बात हमें समझने की जरूरत है। हम दूसरों की ही कमियों को देखना शुरू कर देते हैं और अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। चाहे पति हो या पत्नी, एक दूसरे का काम, एक दूसरे की मेहनत समझनी चाहिए। एक दूसरे की परेशानी समझकर चलना चाहिए। एक दूसरे को उसके काम का श्रेय देना चाहिए, उसके काम की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपस में मधुरता का भाव आता है। उसके कहने से पहले ही उसकी खुशी को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। बीच बीच में एक दूसरे का हाल पूछते रहना चाहिए। कहते हैं, इंसान को 2 तरह से जीता जा सकता है, एक तो लड़कर ताकत से, दूसरा प्रेम और विश्वास से। जो लड़कर जीतते हैं उन्हें स्वयं भी हानि उठानी पड़ती है, स्वयं भी कुछ न कुछ खोना पड़ता है। उस जीत में जीत तो मिलती है, लेकिन सुख चैन नष्ट हो जाता है। प्रेम और विश्वास से जीता गया मनुष्य सदैव सुख देता है, उसमें आपकी कोई हानि नहीं होती। इसलिए सदैव लड़कर नहीं, प्रेम से जीतने का प्रयास कीजिए। एक ना एक दिन वो जरूर सही राह पर आ जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इन बातों को जो स्त्रियां ध्यान में रखती हैं,
वो सदैव अपने पति को, अपने परिवार को, अपने सास ससुर को अपने बस में रखती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।